2022 में होने वाला यूपी विधानसभा चुनाव बहुत सारी पार्टियों का मुस्तकबिल तय करेंगे। अगर इस बार बीजेपी सत्ता में वापस आती है तो ये मान लीजिए कि कांग्रेस, सपा और बीएसपी का करियर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। शायद इसीलिए सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब ने सभी पार्टियों को एक होने की हिदायत दी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि यूपी में अगर ओवैसी चुनाव लड़ते हैं तो उससे सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को नुकसान होगा, क्योंकि ओवैसी पर किसी बहुत बड़ी ताकत का हाथ है। पेश है न्यूज टाइम नेशन के साथ मोहम्मद अदीब की ये खास बातचीत। ओवैसी हैदराबाद में रहते हैं। यूपी के मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसका ओवैसी से क्या ताल्लुक है? मैंने सोनिया गांधी को खत लिखा, मैंने ममता बनर्जी को खत लिखा, लालू जी के यहाँ भेजा, सबसे कहा कि आप लोग सब मिल के लड़िए। मुस्लिम डोमिनेटेड चीज़ चाहे वो लोकसभा की हों या असेंबली की हों, वहाँ 90% बीजेपी जीतती है, और जहाँ हिंदू वर्सेस हिंदू होता है वहाँ बीजेपी हारती है। तो हम कैटलिस्ट हैं, मुसलमानों का काम है कि वो जोड़ते हैं। बाबरी मस्जिद गिरने के बाद मुसलमान के जहन की एक प्रायोरिटी है बीजेपी को हराना है, और इस नवैयत ने मुसलमानों का बेड़ा गर्क किया। ये जो मुसलमान कौम है ये एक फुटबॉल है, कोई पीठ सहला के पार्लियामेंट असेंबली जाता है, कोई लाते और घूसे मार के जाता है। बीजेपी ने तय किया कि इन पे मजालिम करो और एक तबके को समझाओ कि मियाँ को ठीक करने वाला मोदी और योगी है। ओवैसी के आने से जो इस मुल्क, इस सूबे में जो मुसीबत आने वाली है उसका तसव्वुर मैं कर रहा हूँ। मैं सबसे कह रहा हूँ कि अपनी अपनी पार्टियों को समझाओ, और अगर ये नहीं समझते हैं तो फिर अपनी गर्दनें मत कटवाओ। आज हिंदुस्तान में अगर कोई इर्रेलेवेंट कोई कम्युनिटी है तो वो मुसलमान है। दलित को अगर आप 25 बेंत मारें या उसके साथ जुल्म करें, हर पार्टी खड़ी हो जाती है। मुसलमान का बच्चे के घर में घुस के कि तुम खाना कौन सा खा रहे हो, उसका कत्ल कर दिया जाता है। मुसलमान की दाढ़ी पकड़ के काट दी जाती है और कहा जाता है कि जय श्री राम कहो। इस मुल्क में अब रोज़ी रोटी पे इलेक्शन लड़ा जाएगा, हिंदू मुसलमान पे नहीं। यही मेरी अपील होती है, और मैं सबसे कह रहा हूँ, मैंने 50 साल सियासी गलियारों में रह के देख लिया कि मुसलमानों की जो हैसियत है और जिस तरह से मजालिम हो रहे हैं। मैंने सोनिया गांधी को यही लिखा और ममता बनर्जी को यही लिखा और लालू को भी यही लिखा। हमारे साथ लड़े, सेकुलरिज्म पे लड़े, लेकिन जब पावर आई तो हमको किस्मत के हवाले छोड़ के जाके वहाँ बैठ गए। हम कहाँ जाएं? हमने तो कहा था कि हम सेकुलर हिंदुस्तान में रहेंगे, और हमसे इतनी नफ़रत की जाए और हमारी नफ़रत के ऊपर इलेक्शन जीता जाए और कहा जाए गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं, तो मैं तो गर्व से नहीं कहता हूँ, मैं तो लानत भेजता हूँ। इसलिए कि अगर मैंने जिना को छोड़कर गांधी को अपनाया तो मुझे इतनी सख्त सज़ा दोगे? इस वक्त हमारे साथ पूर्व राज्यसभा सदस्य मोहम्मद अदीब साहब मौजूद हैं, जिनसे हम आज के हालात पे, सियासी हालात पे, और जो आगामी विधानसभा चुनाव हो रहा है 2022, जो तमाम तरीके की पार्टियां अपना अपना समीकरण बना रहे, उसके बारे में बात करेंगे। और आने वाले वक्त में मुसलमान किसकी तरफ से झुकाव करेंगे और उनका रुझान कहाँ रहेगा, इस पर भी हम उनसे जानकारी लेंगे। असदुद्दीन ओवैसी हैं, इनके आने से मुसलमान का यूपी में क्या फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, इस पे आप बताएं। देखिए, इनके आने से फ़ायदा किस बात का होना है? इसकी वजह यह है कि ओवैसी हैदराबाद में रहते हैं। यूपी के मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसका ओवैसी से क्या ताल्लुक़ है? लेकिन ओवैसी इसलिए आएंगे कि उन्होंने जो अपार संपत्ति और दौलत बना रखी है उसको कोई टच नहीं करता है। कोई ईडी, आईडी, सीआईडी, सीबीआई, कोई उनके यहाँ नहीं जाता है दौलत कहाँ से आ गई। तो भाई कुछ तो मामला है। आज वो हैदराबाद के रईस तरीन आदमी है, लेकिन बदनसीबी मुसलमानों की ये है, नौजवानों की, कि वो पागलों की तरह बात करते हैं। इसीलिए मैंने एक गुजारिश की अपने साथियों से। मैंने सोनिया गांधी को ख़त लिखा, मैंने ममता बनर्जी को ख़त लिखा, लालू जी के यहाँ भेजा, सबसे कहा कि आप लोग सब मिल के लड़िए,
क्योंकि 100 सीटों के करीब आसपास ऐसी सीटें हैं जहां मुसलमान जिता सकता है, हरा सकता है और जीत सकता है। इन 100 सीटों में हर आदमी एक मुसलमान कैंडिडेट खड़ा करेगा, यानी उसमें ओवैसी साहब भी आएंगे, जिसकी वजह से हिंदू मुसलमान बनेगा। कांग्रेस भी खड़ा करेगी, अखिलेश भी खड़ा करेंगे, मायावती भी खड़ा करेंगी और जितने भी पार्टियां। तो मैं ये कहता था कि इस वक्त पार्टी बड़ा करने का वक्त नहीं है, मुल्क बचाने का वक्त। अगर ये 100 सीटें मुसलमानों की अगर उन्होंने डिस्टर्ब किया, वो करते हैं, आपको ताज्जुब होगा कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड चीज़, चाहे वो लोकसभा की हों या असेंबली की हों, वहाँ 90% बीजेपी जीतती है, और जहाँ हिंदू वर्सेस हिंदू होता है वहाँ बीजेपी हारती है। तो हम कैटलिस्ट हैं, मुसलमानों का काम है कि वो जोड़ते हैं। इसलिए मैंने ये बात अपने मुसलमान भाइयों से कही कि आप अपनी अपनी पार्टी पर प्रेशर डालिए, और मैंने सोनिया गांधी को ख़त में यही लिखा कि आप नेशनल पार्टी हैं और रहेंगे, क्योंकि 200 सीटों पर आपकी लड़ाई डायरेक्ट बीजेपी से है, लेकिन 300 साढ़े 300 सीटों पर दूसरी पार्टियां बड़ी पैदाश नहीं पे, जैसे यहाँ अखिलेश की पार्टी बड़ी पार्टी है, वो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बने, लेकिन वो मेजर शेयर ले, लेकिन थोड़ी सीटें वो अजीत सिंह की पार्टी को दे, थोड़ी सीटें वो कांग्रेस को दे, थोड़ी सीटें आम आदमी पार्टी को दे, थोड़ी सीटें सब मिल के। जब मुसलमान को ये पता लगेगा कि इतनी बहुत सी पार्टियां मिल के, क्योंकि मुसलमान की साइकी ये है कि बाबरी मस्जिद गिरने के बाद मुसलमान के जहन की एक प्रायोरिटी है बीजेपी को हराना है, और इस नवैयत ने मुसलमानों का बेड़ा गर्क किया। पहले कांग्रेस ने कहा ये जाएंगे कहाँ, बीजेपी को हराने के लिए हमें वोट देंगे, और वो बैल की तरह उधर चल पड़ा, उसकी कोई हैसियत नहीं रही। मुलायम सिंह ने यही किया, मायावती ने यही किया कि भाई मुसलमान तो जाएगा कहाँ। आज अखिलेश यादव भी यही सोच रहे हैं कि भाई मुसलमान कहाँ जाएगा, हमें वोट देगा। ये गलतफहमी है उनकी। उसकी वजह यह है कि भाई बधवा मजदूरी कब तक करेंगे आप। ये जो मुसलमान कौम है ये एक फुटबॉल है, कोई पीठ सहला के पार्लियामेंट असेंबली जाता है, कोई लाते और घूसे मार के जाता है। बीजेपी ने तय किया कि इन पे मजालिम करो और एक तबके को समझाओ कि मियाँ को ठीक करने वाला मोदी और योगी है, इसलिए उनके साथ कम्युनल हिंदू जुड़ रहा है। और ओवैसी के आने से जो इस मुल्क, इस सूबे में जो मुसीबत आने वाली है उसका तसव्वुर मैं कर रहा हूँ। मैं सबसे कह रहा हूँ कि अपनी अपनी पार्टियों को समझाओ, और अगर ये नहीं समझते तो फिर अपनी गर्दनें मत कटवाओ। क्योंकि वजह क्या है, आज हिंदुस्तान में अगर कोई इर्रेलेवेंट कोई कम्युनिटी है तो वो मुसलमान है। दलित को अगर आप 25 बेंत मारें या उसके साथ जुल्म करें, हर पार्टी खड़ी हो जाती है। मुसलमान का बच्चे के घर में घुस के कि तुम खाना कौन सा खा रहे हो, उसका कत्ल कर दिया जाता है। मुसलमान की दाढ़ी पकड़ के काट दी जाती है और कहा जाता है कि जय श्री राम कहो, और चलते हुए सड़कों पर मुसलमानों को लिंच किया जाता है। किसी पॉलिटिकल पार्टी की हिम्मत नहीं है कि वो बोल सके, इसलिए कि कहीं पोलराइजेशन ना हो जाए, वो डरते हैं। तो ऐसी जब हालत हो तो मुसलमान को ये फैसला करना चाहिए कि अगर कोई पार्टी अपनी ज़ात के लिए या अपनी पार्टी को बड़ा करने के लिए इलेक्शन लड़ रही है तो तुम अपनी कुर्बानी मत दो, तुम हट जाओ और कहो कि इस मुल्क में अब रोज़ी रोटी पे इलेक्शन लड़ा जाएगा, हिंदू मुसलमान पे नहीं। यही मेरी अपील होती है और मैं सबसे कह रहा हूँ। मैंने 50 साल सियासी गलियारों में रह के देख लिया कि मुसलमानों की जो हैसियत है और जिस तरह से मजालिम हो रहे हैं। मैंने सोनिया गांधी को यही लिखा और ममता बनर्जी को यही लिखा और लालू को भी यही लिखा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ थे, हमारे साथ लड़े, सेकुलरिज्म पे लड़े, लेकिन जब पावर आई तो हमको किस्मत के हवाले छोड़ के जाके वहाँ बैठ गए। हम कहाँ जाएं? हमने तो सन 47 में अपनी किश्तियाँ जला दी थी। हमने तो कहा था कि हम सेकुलर हिंदुस्तान में रहेंगे, और हमसे इतनी नफ़रत की जाए और हमारी नफ़रत के ऊपर इलेक्शन जीता जाए और कहा जाए गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं,
तो मैं तो गर्व से नहीं कहता हूँ, मैं तो लानत भेजता हूँ, इसलिए कि अगर मैंने जिन्ना को छोड़कर गांधी को अपनाया तो मुझे इतनी सख्त सज़ा दोगे, हमारे साथ ये करोगे कि हमारे नाम पर मुत्तहिद होकर इस मुल्क के पड़ाखे उड़ा दोगे। तो मैं ये आपके ज़रिए, आपके चैनल के ज़रिए उन सारे लोगों से कहना चाहता हूँ, मुसलमानों से, कि जो सेकुलर हिंदू बच गया है, जो तुम्हारे लिए खड़ा है, उसकी मदद करनी है तो सब या तो एक हो जाओ, और नहीं तो सेकुलर हिंदुओं को के लिए बचाने के लिए तुम हट जाओ। जब तुम नहीं होगे तो कैटलिस्ट नहीं होगा, हिंदू मुसलमान नहीं होगा, और जब मुद्दे पे बात होगी तो यही 400 सीटों में 40 सीटें मिलेंगी बीजेपी को, अगर मुद्दे पे लड़ाई होगी। लेकिन अभी 6 महीने में क्या होने वाला है। ये थे हमारे साथ मोहम्मद अदीब साहब, पूर्व स्वतंत्र राज्यसभा सदस्य। इनका ये मानना है कि जो आगामी 2024 का इलेक्शन, 22 का इलेक्शन होगा विधानसभा, वो इलेक्शन ये फाइनल करेगा कि आगे 2024 लोकसभा का इलेक्शन होगा या नहीं होगा। इसमें ओवैसी साहब जो आते हैं, जिस तरह से उनके जाने से बिहार में तेजस्वी यादव को नुकसान हुआ, ममता बनर्जी को इलेक्शन में काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ी, वो सेम सिचुएशन यहाँ भी होगी। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से, युवाओं से खास करके उनकी अपील है कि वो समझें, सियासत को जानें और किस में उनका फ़ायदा है उस तरफ रुख करें। कैमरा पर्सन दिलशाद खान के साथ खुर्शीद खान राजू, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।